इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से 32 तक। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या बोल रहा है इसमें, फोकस नहीं कर रहा है। अभी ठीक आया। क्वेश्चन देखते हैं। राजेश और सीतारमण पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट 3:2 में बांट रहा है। ये बैलेंस शीट दिखा रहा है, क्रेडिटर है 1500 का, बिल्स पेबल है 1000 का, जनरल रिजर्व है 2000 का। राजेश का कैपिटल है 7500, सीतारमण का 4500, दोनों मिला के 12000 हो गया। कैश है 500, डेटर है 3000, प्रोविजन है 500, 2500 टोटल हो गया। स्टॉक है 4500 का, प्लांट है 5000 का, बिल्डिंग है 4000 का। ये समझ में आ गया। अब देखिए समझने वाली बात है, यहाँ जो वैल्यू है ना गुडविल का, सॉरी, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 1500। जो बिल्डिंग है उसका वैल्यू 1500 से बढ़ जा रहा है, ठीक। और जो प्लांट टू बी इंक्रीज बाय 1000, जो प्लांट है वो भी 1000 से बढ़ जा रहा है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी रिड्यूस अप टू 200। जो डाउटफुल डेप्ट था 500 नहीं मिलने वाला था, वो 200 तक घट गया। मतलब कि पहले 500 नहीं मिलता, पर अब 200 नहीं मिलेगा। तो कितना का फ़ायदा मिलेगा? 300 का मिलेगा। तो 300 जो बढ़ेगा उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। द स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 4200। स्टॉक का वैल्यू कितना था? 4500। उसमें से अब कितना वैल्यू बता रहा है? 4200। तो कितना घट गया? 300 से घट गया। मोहन विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। जो मोहन है वो कैश लाएगा गुडविल के फॉर्म में, गुडविल के फॉर्म में कैश को लाएगा। कितना? से 3000। और 5000 का कैपिटल लाएगा। 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में 1/5 शेयर मिलेगा। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद है आप लोग को, पार्टिकुलर अमाउंट। बिल्डिंग बढ़ रहा है तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, वो डेबिट क्रेडिट। अगर जर्नल एंट्री पास 3 तरह से बनाया जा सकता है। एक फॉर्मेट याद कर लीजिए। दूसरा, अगर जर्नल एंट्री याद है तो रफ में जर्नल एंट्री बनाइए, और जिसमें हम आप लोग को बताए हैं लेजर किस तरह से बनाते हैं उस तरह से पोस्ट कर दीजिए। तीसरा, रट लीजिए कैसे बनता है, फॉर्मेट है उसको। चलिए हम बता देते हैं। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट 1500। प्लांट का भी वैल्यू बढ़ रहा है, हम प्लांट का भी रिकॉर्ड करेंगे 1000। प्रोविजन बढ़ा 500 है, उसमें से 200 तक घट गया है तो 300 का बेनिफिट हो गया, तो हो गया 300। और जो स्टॉक था वो घट गया, कितना घटा है? तो स्टॉक बोल रहा है 300 तक, तो हम 300 को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। फिर प्लस करेंगे, फिर 300 माइनस कर देंगे, जितना बच जाएगा प्रॉफिट 2500। देखिए हम उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राजेश के बीच में और सीतारमण के बीच में। 2500 × 3/5 1500, 2500 × 2/5 1000, दोनों प्लस 2500 आ गया। इतना समझ में आ गया, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30 का ए कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं 30 का बी। 30 का बी क्या बोलता है? मदन और कृष्णा पार्टनर है एक फर्म में, वो लोग का बैलेंस शीट दिखा रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 का, क्रेडिटर 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, बिल्स पेबल 30,000, रिजर्व 18,000, कैपिटल है मदन और कृष्णा का 45,000 और 30,000, कैश है 4,000, बैंक है 56,000 56,000, डेटर है 30,000, फर्नीचर है 12,000, मशीनरी है 24,000, बिल्डिंग है 57,000। ठीक, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये कि इसको हमको अच्छा समझाना है। ये समझ गया, मतलब कि क्वेश्चन इसी में रहता है। ठीक, देखिए राम, हम एडमिट कर रहा है राम को, जिसका बोल रहा है राम ब्रिंग 45,000 ऑफ कैपिटल। राम 45,000 का कैपिटल लाएगा, जिसमें उसका प्रॉफिट होगा। किस रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा? 1/4 शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में। ठीक, ये ध्यान गया। ही ब्रिंग 30,000 ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल भी लाएगा। कैपिटल तो ला रहा है 45,000 का, पर वो गुडविल भी ला रहा है 30,000 का। ठीक, ये भी समझ गया। जो मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर, जो मशीनरी है, 1 मिनट कहाँ गया, मशीनरी है, बिल्डिंग है और फर्नीचर है, ये डेप्रिशिएट हो रहा है 5% के हिसाब से।
तो हम निकाल देंगे। अब जो प्रोविजन फॉर 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो डेप्टर है ना, डेटर्स है 30,000 का, उसमें से प्रोविजन मतलब कि 5% नहीं मिलेगा, तो हम प्रोविजन भी निकाल देंगे। उसके बाद फॉर्मेट बना के अप्लाई कर देंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वहाँ पूरा मशीन में डेप्रिसिएशन चार्ज करना 5% के हिसाब से, 24,000 का 5% 1200, बिल्डिंग का 5,700 का 5% 1 मिनट हो जाएगा 2,850 रुपया। फर्नीचर का 12,000 का 5% 600। पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो डेटर्स था उस पर जो हमको क्या करना मिलने वाला था, तो उसमें पूरा 5% नहीं मिलेगा, तो कितना नहीं मिलेगा, 1,500 नहीं मिलेगा। ये हो गया। अब चलिए इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट जितना भी लॉस हुआ है सबको रिकॉर्ड कर देंगे इधर। मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,500, 1,200, 2,850, 600। किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों को पता है। अगर बढ़ रहा है तो इधर रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग, घट रहा है तो इधर। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ये सब क्या हो रहा है, इस सब का वैल्यू घट रहा है। जब वैल्यू घटता है ना, हम एक बात बोलना चाहेंगे आप लोग को, जब भी ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोले ना, तो अगर मशीन घटता है या फिर बढ़ता है तो उसका ना आप लोग जर्नल एंट्री पास कर लीजिएगा। जर्नल एंट्री पास कीजिएगा तो आप लोग को ईजी हो जाएगा कि किधर जाएगा, ठीक। और जिस तरह से हम लेजर बनाने आप लोग को सिखाए हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, उसी तरह से आप लोग को फिर रिकॉर्ड करना है। यहाँ जो हम क्वेश्चन आपको बताए हैं 29 का ए में, उसी तरह से आप लोग बनाइएगा, जाके देख लीजिए 29A, ठीक। क्योंकि हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, बार बार अगर बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर बताएंगे तो एक ही जो क्वेश्चन है ना, वो चला जाएगा 15 मिनट 16 मिनट से, आप बोर हो जाइएगा। लेजर और जर्नल बनाए हैं तो फिर इजीली समझ में आ जा रहा होगा आपको। देखिए फर्नीचर का, बिल्डिंग फर्नीचर और मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए। ये सब लॉस है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे लॉस को। 6,150, 6,150 इंटू 1/2, 6,150 इंटू 1/2। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिखाया है ऑल पार्टनर्स का, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब बनाते हैं अगला कॉन्सेप्ट। 3 भी बोलते हैं, 30 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब नया टॉपिक बनाएंगे जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट क्या बोल रहा है, 31A बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट 3:1 में बांटता है। वो लोग एडमिट करता है सी को 1/5 शेयर में। एट द डेट ऑफ एडमिशन सी फॉलोइंग बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑफ एन बी। जिस दिन एडमिट होता है सी उस दिन बैलेंस लिखा रहा है। जर्नल रिजर्व है 12,000 का, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है 8,000 का, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड है 10,000 का, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 16,000 का। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन सी एडमिशन। बोल रहा है जब सी का एडमिशन हुआ ना, उसमें ये सब इतना इतना अमाउंट का था। हाँ, तो उसको क्या करेगा, ऑल पार्टनर लोग जितना मेहनत किया है उसका वो तो फल है, तो वो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको तो मिलेगा नहीं, तो लोग आपस में बांट लेगा। ए और बी किस रेशियो में बांटेगा, 3:1 में। चलिए इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखिए हम सबका जो जर्नल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट सबको प्लस कर देंगे और 3:1 में बांट देंगे, तो आ जाएगा इतना अमाउंट, ठीक। या फिर बता दे, बांट के बता देते हैं। देखिए 3:1 में बढ़ जाएगा तो 30,000 है, 3/1 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा इतना। जैसे 30,000 है इंटू 3/4 तो आ जाएगा 22,500।
काटेंगे तो ठीक, और 30,000 है इंटू 1/4 तो आ जाएगा 7,500। ये हो गया। अब जो एडवर्टाइजमेंट था ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इससे क्या हो रहा है, पार्टनर का कैपिटल घट रहा है। जब भी कैपिटल घटेगा तो हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल घटना डेबिट। तो ए का कैपिटल घटेगा, कितना घटेगा, 12,000 से, और बी का कैपिटल 4,000 से। ये भी कैसे होगा कि 16,000 है, 3/4, 16,000 1/4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12,000, 4,000, ये हो गया 12,000 4,000, 12,000 4,000। क्वेश्चन नंबर 3A कंप्लीट हो गया। अब चलिए 3A बोलते हैं 31A कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं 31B। 31B में क्या बोल रहा है, बोलता है ए और बी पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट वो लोग बांटता है 7:8 में। सी को एडमिट कर रहा है 1/6 शेयर के लिए, जो कि 1,80,000 कैपिटल लाएगा और 45,000 प्रीमियम इन कैश में ला रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जनरल रिजर्व अमाउंटिंग टू 45,000, जो जनरल रिजर्व है वो 45,000 का है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटेड टू 24,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 24,000 का है। अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट फॉर नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। हम लोग को जनरल एंट्री बता के दिखाना है क्या है। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं, फिर वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ए सेक्रीफाइज कर रहा है 7:5 में, ये लोग बांट रहा था 7:8 में, तो दोनों को सम कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो फिर 7/15 इंटू 1/6 रेशियो में आ जाएगा 7/90। बी सेक्रीफाइज कर रहा है 8/15 इंटू 1/6 तो हो जाएगा 8/90। सेक्रीफाइजिंग रेशियो है 7:8। अब क्या बोलता है देखिए, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, वो ला रहा है पैसा, कैश में ला रहा है, चाहे बैंक में, यहाँ फिर यहाँ कैश में लिख दीजिए। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल ला रहा है तो जाहिर सी बात है सी का कैपिटल बढ़ेगा। जब भी कैपिटल बढ़ता है हम क्रेडिट करते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 45,000, और सी कैपिटल कितना ला रहा है 1,80,000। कैश एंड गुड ब्रॉड बाय सी। नरेशन अपना मन लिख लीजिएगा, ठीक। अब बोल रहा है जो प्रीमियम था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, जिस रेशियो में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट होगा, कैपिटल आता है, तो उसको जब हम घटाएंगे कैपिटल को तो डेबिट होगा। तो फिर होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 21,000 और 24,000। कैसे आएगा, 45,000 इंटू 7 ये दिखा देते हैं आप लोग को करके, एक है 45,000 इंटू 7/15, 45,000 इंटू 8/15, 15 तिया 45, ठीक, 15 तिया 45, 7 14 7 ये 21,000 ये हो गया। 8 का 8 अनुफुल 8 है 24,000 ये हो गया 21,000 और 24,000। ये समझ में आ गया। अब बोल रहा है जो जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इसको ऑल पार्टनर्स अपना, क्योंकि जर्नल रिजर्व का जो प्रॉफिट हुआ है वो एडमिशन से पहले जो ए और बी मेहनत किया है उसका फल है, तो वो सी को क्यों देगा, तो वो लोग आपस में बांट लेगा। तो ये दोनों को प्लस कीजिए, 45,000 आप अलग से भी कर सकते हैं और एक ही में कर सकते हैं। तो 45,000 और 24,000 कितना हो जाता है 69,000। जो 69,000 है उसको ऑड रेशियो में बांटिएगा, क्योंकि वो लोग ऑड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उस समय का लोग का वही एग्रीमेंट था। कहाँ चला गया 31 का भी है ना, ऑड रेशियो 7:8 होगा।
ये हो जाएगा, काट के निकालिएगा तो इतना आ जाएगा 32,200, 36,800। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑल पार्टनर, रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 31B। अब चलिए हम लोग बनाते हैं 32 को। क्वेश्चन नंबर 32। ये 32 क्या बोलता है वो देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एक मिनट। देखिए क्या बोल रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड हिडन गुडविल। जो गुडविल है वो छिपा हुआ रहता है, तो उसको किस तरह से निकालना है। सोनाली और रूपाली पार्टनर थी जिसका कैपिटल था 6 लाख ईच, दोनों का 6-6 लाख था। दे डिसाइडेड टू एडमिट राखी। जब भी हिडन गुडविल दिया हो रहेगा ना, उसमें कैपिटल जरूर देगा। राखी एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर। लोग राखी को एडमिट करता है 1/4 शेयर के लिए। राखी लाती है 8 लाख का कैपिटल। वो लोग को प्रॉफिट था, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है 4 लाख का। जब एडमिशन होता है राखी का 1/4 शेयर के लिए, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल ऑन राखी एडमिशन। हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग हिडन गुडविल निकाल लेंगे। देखिए हिडन गुडविल किस तरह से निकाला जाता है। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कैपिटल कितना है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। जो निकालते हैं ना, वो जितना भी कैपिटल लाता है नया पार्टनर उस पर निकालते हैं। अब जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, जैसे राखी को मिल रहा है 1/4, तो जो नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर को नीचे कर देते हैं। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल जो वो ला रही है, ठीक, या फिर ला रहा है, उसके बाद जो जितना शेयर से उसको मिलेगा उसको हम रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगा, इतना हो जाएगा 32 लाख हो जाएगा। बोल रहा है एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद हम लोग को कितना कैपिटल है एक्चुअल कैपिटल फर्म का, तो हमको दिखना पड़ेगा जो ऑल पार्टनर का कितना कैपिटल होगा। 6 लाख होगा। 6 लाख 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 8 लाख हो जाएगा 24 लाख। इतना 24 लाख हो गया। अब बोला गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल कितना है 32 लाख है, माइनस एक्चुअल कैपिटल 24 लाख, आ जाएगा 8 लाख। राखी का गुडविल है 8 लाख में 1/4, तो राखी का गुडविल हो जाएगा 2 लाख। ये समझ में आ गया। जो हिडन गुडविल इस तरह से निकाला जाता है। वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और उतारते जाइएगा, उसके बाद एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देखिएगा। जितना कैपिटल ला रही है नया राखी ला रही है, कितना उसको शेयर मिल रहा है उसको रेसिप्रोकल कर मतलब उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 32 लाख। जितना भी कैपिटल है ऑल पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर्स को मिला के जितना भी कैपिटल है जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है सबको ऐड कर देते हैं। वो इससे जो राखी लाई थे उसमें से जो हम नया पार्टनर लाता है उसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। फिर राखी का गुडविल जो आ जाएगा उसमें से जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर प्रॉफिट कितना होगा उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चाहे एक बनाइए, तो 33 बना लेते हैं, उसके बाद अगला बनाइए। देखते हैं 33 में क्या होता है। 1 मिनट कंप्लीट नहीं माफ कीजिएगा। इसका जर्नल एंट्री भी हमको पास करना है, तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर लेजर फोल्डो डेबिट क्रेडिट। देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस था कितना था 4 लाख का था, वो सोनाली और राखी रूपाली के बीच में, राखी ने रूपाली के बीच में ऑल पार्टनर्स है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम बांटते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सोनाली कैपिटल अकाउंट टू रूपाली कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू राखी कैपिटल अकाउंट। राखी कितना ला रही है पैसा 8 लाख, तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा 8 लाख से टू राखी कैपिटल अकाउंट। और जो
गुडविल ला रही है ना राखी 2 लाख का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सोनाली और रूपाली के बीच में 1,000 और 1,000 बोलते हैं 1 लाख और 1 लाख, क्योंकि इक्वली वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रही। जब शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं रहता है तो हम मान के चलते हैं कि वो लोग जो पार्टनर्स थी वो इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जो गुडविल लाई है निकाले हैं हम लोग, उसको सोनाली और रूपाली के बीच में इक्वली बांट देंगे। चलिए मिलेंगे अगला चैप्टर, अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।